नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दंगाइयों से वसूली आसान। यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और हंगामेदार सत्र में सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए गए, लेकिन एक विधेयक जो सबसे अहम है, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली से संबंधित है। प्रदेश सरकार ने इससे पहले अध्यादेश भी जारी किया था और इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश किया गया है। पिछले दिनों सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और उस हिंसा में शामिल लोग सबसे पहले इसकी चपेट में आए थे। वसूली के लिए सरकार ने आरोपी दंगाइयों के फोटोग्राफ भी सार्वजनिक रूप से लगवाए थे। हड़ताल, बंद, दंगों से संबंधित लोग अशांति और प्रतिवादों के दौरान लोक और निजी संपत्ति को नुकसान जो पहुंचाते हैं उसकी वसूली करने और जुर्माना लगाने की व्यवस्था इस विधेयक में दी गई है। संपत्ति के संबंध में हुई क्षतियों का आकलन करने के लिए दावा अधिकरण का गठन करने और प्रतिकार तय करने के लिए नियम बनाए गए हैं और इस नियमावली में यह भी दावा अधिकरण का गठन, दावा याचिका, दावों की सुनवाई, प्रतिकर की धनराशि तय करने के नियम और अधिकरण द्वारा तय की गई क्षतियों की नुकसान की धनराशि की वसूली का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये एक नियम, एक कानून बनाने के लिए ये विधेयक पेश कर दिया गया है। अब ये कानून बन जाएगा जो पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा, जब पूरे देश भर में नागरिकता कानून का जब विरोध किया जा रहा था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लिया था। लोगों फिजिकली टॉर्चर किया और उसके बना नहीं दे रहे। हाँ जी जी, वो भी सब तोड़ दिए सब पूरे। से ये दंगा किया गया था नागरिकता कानून के विरोध में और काफी नुकसान सरकार का हुआ था, सरकारी नुकसान हुआ था, निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ था, पत्रकारों पर भी हमले किए गए थे। तो उसी को देखते हुए यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया था कि जिन्होंने दंगा किया है, उपद्रव मचाया है, नुकसान किया है, उनसे ही भरपाई की जाएगी और कुर्की की भी गई। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो विधेयक पेश किया गया है इसके क्या कुछ फायदे देखने को मिलेंगे? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से एए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में हमने देखा कि प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान किया गया, कई दुकानें जलाई गई, वाहन जलाए गए, पूरे देश में तोड़फोड़ हुई। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये दंगे का रूप ले चुका था और दंगे भड़के थे, जहां पर आगजनी हुई, कई लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए। लेकिन जो आगजनी हुई उसमें प्राइवेट संपत्तियों का, यानी कि लोगों को गाड़ियों का नुकसान हुआ, दुकानों का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियों का, कई सरकारी बसें फूंक दी गई थी, कई ऐसे सरकारी ऑफिस थे जिनमें आग लगाई गई थी। अब एक विधेयक पास किया गया है सीधे तौर पे कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा पहले ही क्लियर कर दी थी, क्योंकि जो जिन दंगाइयों की भी पहचान हुई थी उनके पोस्टर लगाए गए थे और सीधे तौर पे उनसे समन शुल्क वसूलने की बात करी गई थी, यानी कि जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो इक्वल जितने लोग हैं वो सबके बराबर हिस्से में बांट दिया गया कि भाई संपत्ति का नुकसान आप जमा करेंगे। लेकिन अगर सीधे तौर पर ये बिना कानून के पास नहीं हो सकता था, इसके लिए आज विधानसभा में एक विधेयक लाया गया और यह विधेयक पास हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है दंगों में, तो जो भी दंगाई होंगे, जिनकी पहचान होगी, उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी। जी पुनीत, जिस तरीके से जब सीए का विरोध हो रहा था, नागरिकता कानून का जब विरोध हो रहा था, तो तमाम जगहों पर काफी दंगे देखने को मिले थे, लेकिन यूपी सरकार ने साफ कर दिया था उस वक्त भी जिस तरीके से उनसे वसूली की गई थी। तो अब जो रोड़ा कहीं ना कहीं उस वक्त जो बीच में आ रहा था, मामला कोर्ट में भी चला गया था कि सार्वजनिक तरीके से ऐसे फोटो नहीं लगाई जा सकती, तो इसी को लेकर के अब ये विधेयक पेश किया गया। तो इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? क्या दंगाइयों को सार्वजनिक अब किया जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पे दंगाई जो थे जिनकी पहचान हो गई थी उनकी फोटो पहले ही लगाई गई थी, पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन इसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट चले गए थे क्योंकि विधेयक नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था। अब उसमें संशोधन करते हुए कानून बनाया गया, एक विधेयक पास कराया गया है और सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं कोर्ट जाने के जो रास्ते हैं वो भी लोगों के पास बंद हो जाएंगे। इसको लेकर के आपको सीधे तौर पर बता दूं कि मेरठ में, लखनऊ में एक ऐसा विधेयक का कार्यालय बनाया जाएगा, एक ऐसे कोर्ट बनाई जाएगी जहाँ पे ऐसे मामले जाएंगे और अगर वहां से जो भी, जिसके ऊपर भी आरोप है, जो भी दंगाई है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने आगजनी करी है, उसने सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अगर वो वहां से केस हारता है तो उसके बाद वो किसी कोर्ट में भी अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा भी इस विधेयक में एक नियम बनाया गया है।
सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार बहुत सख्त है। और जो नुकसान हुआ, जो आगजनी हुई, चाहे वो हम राजधानी लखनऊ की बात करें या शामली की बात करें या सहारनपुर की बात करें, कई ऐसे जिले थे जहां पर आगजनी तोड़फोड़ हुई। अगर इस तरीके की कोई घटनाएं अब करता है तो सीधे तौर पर सरकार एक विधेयक लेकर आई है और कहीं ना कहीं मेरठ, लखनऊ, इसके अलावा जो कोर्ट बनाई गई है, आपका मामला सीधे तौर पर वहां जाएगा। अगर आप वहां से हारते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको भरपाई करनी होगी या फिर सजा भुगतनी होगी। सीधे तौर पर विधेयक ला करके सरकार अपनी मंशा क्लियर कर देना चाहती है कि इस तरीके की दंगाई अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहने चाहिए। इस तरीके का दंगा जो करेंगे, जो सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। जी, विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो उत्पात मचाते थे, कहीं ना कहीं अब उन पर ये बड़ी कार्रवाई है, ये एक बड़ा जो विधेयक है, अगर ये विधेयक पास होता है तो ये कहीं ना कहीं अब उनके लिए बड़ा झटका होगा। जो विरोध के नाम पर उत्पात मचाते थे, दंगा फसाद करते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, पत्रकारों पर भी हमला किया जाता था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधेयक पास हुआ है, कहीं ना कहीं जो दंगे का रूप दे देते थे, किसी भी भीड़ को दंगे का रूप दे दिया या किसी भी आंदोलन को दंगे का रूप दे दिया, उनके लिए एक सख्त मैसेज है। लखनऊ में जिस तरीके से सीएए और आरसी को लेकर के बवाल हुआ था और मीडिया की कई गाड़ियां फूकी गई थी, इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की गाड़ियां फूकी गई थी, पार्क की रेलिंग तोड़ी गई थी, पार्कों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिन लोगों के चेहरे क्लियर हुए थे, एक पुलिस चौकी है वहां पर भी आगजनी करी गई थी, उन फुटेज के माध्यम से उनके पोस्टर लगाए थे और सीधे तौर पर जुर्माना उन पर साबित किया था कि इनको इतना जुर्माने की भरपाई करनी होगी। लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था, विपक्ष कह रहा था कि इस तरीके का कोई विधेयक नहीं, इस तरीके का कोई कानून नहीं है कि आप किसी की भी फोटो सार्वजनिक कर दे। अब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक विधेयक लाया गया है और जो लोग भी भीड़ को एक दंगे का रूप देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक सख्त मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगाइयों की पहचान होती है तो उनसे कहीं ना कहीं भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार करवाने में सक्षम है। जी पुनीत, जिस तरीके से उपद्रवियों को एक सख्त संदेश दिया है कि अब आप विरोध के नाम पर दंगा नहीं कर सकते, तो ऐसे में पुलिस को इस कानून से कितनी बड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो भी दंगे के केस होते थे, जब ये मामला कोर्ट में जाता था तो पुलिस ये साबित नहीं कर पाती थी कि इन्हीं लोगों ने दंगा किया है, क्योंकि दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज होती थी। हालांकि उनके पास भी तमाम तरीके की दलीलें होती थी, उनके ओर से जो वकील होते थे वो तमाम दलीलें पेश करते थे। और भीड़ में किसी को आप अगर आग लगाते हुए किसी की फुटेज क्लियर है तब तो वो दोषी है, लेकिन अगर भीड़ में से किसी को चुना जाता था तो सीधे तौर पर वो कोई ना कोई बहाने कर देता था कि मैं वहां पर मौजूद था या मैं वहां से जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से विधेयक लाया गया है और किसी की भी सीसीटीवी फुटेज ऐसी आती है कि वो उस दंगे में शामिल था, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार उसकी पहचान करती है तो सीधे तौर पर उसको भरपाई करनी होगी। इससे पुलिस को खासा बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि तमाम विपक्षी दल थे जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते थे। जब पोस्टर लगाए गए तभी सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब विधेयक पास हुआ है और सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं उन दंगाइयों को भी सोचना होगा जो भीड़ को दंगे का रूप देते थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते थे। उत्तर प्रदेश में ये सब चलने वाला नहीं है, सरकार ने एक साफ मैसेज दे दिया है। जी, हालांकि इससे पहले भी हमने पुनीत मोहन ये देखा है कि उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही संवेदनशील राज्य माना गया है इस मामले में कि दंगे फसाद वहां पर बहुत ज़्यादा होते हैं और नुकसान होता था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि यूपी में इस तरीके का नुकसान हुआ हो। लेकिन अब ये सख्त संदेश दे दिया गया है, जिस तरीके से ये विधेयक पेश किया गया है, तो ऐसे में क्या ये देखा जाए, क्या ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके के दंगे फसाद अब बहुत ही कम होंगे या ना के बराबर होंगे? देखिए, सीधे तौर पर विरोध करना, प्रदर्शन करना ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन को दंगे का रूप जो लोग दे देते थे, भीड़ में लोगों को भड़का करके, भीड़ के बीच में घुस करके लोगों को भड़का करके विरोध प्रदर्शन को दंगे का रूप दे देते थे। अब सीधे तौर पर उनको सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी सरकार खासा एक्शन मूड में है। तो अगर हम दंगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में भी खासा दंगे हुए हैं, लेकिन इस बार जहां दंगों की संख्या कम थी, लेकिन सीएए और एनआरसी का जो विरोध प्रदर्शन था उसने ऐसा उग्रूप लिया कि उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे भारत में थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दंगे फसाद यही हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार सख्त मूड में है और एक सख्त सा क्लियर सा मैसेज है कि अगर आपकी पहचान हुई दंगा करते, अगर आपकी दंगे में आप शामिल हैं, आपकी पहचान हो गई, तो कहीं ना कहीं सरकार आपसे भरपाई करवाएगी। इसके लिए विधेयक भी ला दिया गया, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट टाइप की भी बनाई जा रही है, जिसे जो मेरठ में और लखनऊ में बनाए जाने की जिसकी सूचना प्राप्त हो रही है, और वहां पर आपका केस चलेगा। अगर आप वहां से केस हारते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप किसी कोर्ट में भी अप्लाई नहीं कर सकते। सरकार का साफ मैसेज है कि अगर किसी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया, अगर किसी पुलिसकर्मी को चोटिल किया, अगर आपने प्राइवेट या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक सख्त कार्रवाई करेगी। जी पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी बीच हमारे साथ सचिन रावत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। लगता है संपर्क छूट गया है। तो ये एक बड़ा अहम विधेयक
पेश किया है यूपी सरकार ने। जिस तरीके से दंगे फसाद होते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था और कई निजी संपत्तियों को भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता था। बसों को आग लगा दी जाती थी, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की जाती थी, आग लगा दी जाती थी, सिनेमा घरों में आग लगा दी जाती थी और जिस तरीके से निजी संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान होता था। और कुछ राजनीतिक दल भी, अपने जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते थे, वो भी इस तरीके के दंगे फसादों में शामिल हुआ करते थे। तो ऐसे में अब किसी की भी खैर नहीं है। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी दंगा फसाद करेगा, सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी भरपाई भी उसी को करनी पड़ेगी। योगी सरकार ने ये सख्त संदेश अब दे दिया है। सचिन रावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। सचिन जी, किस तरीके से देखते हैं जो ये कानून अब बनाया गया है, यूपी सरकार ने ये जो कानून पास किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से पहले दंगे फसाद होते थे विरोध प्रदर्शनों के नाम पर और काफी नुकसान सरकारी संपत्ति का, निजी संपत्ति का होता था, तो अब वो उपद्रवी, वो दंगाई ही इसकी भरपाई भी करेंगे। देखिए, आपने देखा है हितेन जी, जिस प्रकार पहले भी प्रदर्शन होते थे, लेकिन उसका रवैया उग्र अगर हो जाता था और सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता था तो ये गलत है और मैं इसका समर्थन भी नहीं करता। लेकिन विपक्ष की अगर आवाज, अगर कोई भी बुलंद कर रहा है, वो अगर छात्र हैं, नौजवान हैं, कर्मचारी हैं, कोई भी अगर बुलंद कर रहा है अगर शांतिपूर्ण तरीके से, तो इसके लिए सरकार को इसमें भी संशोधन करने की जरूरत है कि आप किसी भी अपना कोई भी ऐसा कोई भी नियम वो लागू नहीं कर सकते हैं। जहां तक दंगा भड़काने की बात है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास कितने दंगे भड़काने के मामले हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी के पास कितने दंगे भड़काने के मामले हैं? इनके तमाम नेताओं के पास कितने दंगे भड़काने के मामले हैं? अगर संपत्ति की कुर्की करनी है, अगर सारी चीजें करनी है, तो उनपे भी लागू होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि विपक्ष पे ही लागू हो, ये अगर सत्ता पक्ष के लोग भी करें तो उनपे भी लागू होने के साथ साथ उनको भी सजा होनी चाहिए। और जहां तक देखिए, आपने देखा होगा कि 2017 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने एक मुहिम चलाई है। जैसे सीए एनआरसी का लोग विरोध कर रहे थे, विरोध करने वालों को भी उन लोगों ने दंगाइयों की लिस्ट में ला करके उनके जो संपत्ति है उसको जब्त करने का काम किया। सचिन जी, जिनकी सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिखाई दिए हैं पुलिस पर हमला करते हुए, पत्रकारों पर हमला करते हुए, उनकी गाड़ियों पर हमला करते हुए, बसों को जलाते हुए, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करते हुए, उन्हीं की फोटो को सार्वजनिक किया गया था। नहीं, देखिए, जैसे एस दारोपुरी साहब की मैं बात बता रहा हूँ, रिटायर्ड आईपीएस हैं, एक हमारी पार्टी की प्रवक्ता रही हैं सदफ जाफर जी, और 2-3 और एक्टिविस्ट रहे हैं जो वहां मौजूद भी नहीं थे। उनकी भी लिस्टिंग की गई और उनकी भी आज संपत्ति कुर्की का आदेश सरकार ने दे दिया। ये किस एंगल से इन्होंने दिया? तो कहीं ना कहीं सरकार को, ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पे भी ये लोग लगाम लगाने के साथ साथ उनको भी उनकी संपत्ति कुर्की करने की आदेश इन लोगों ने दे दिया। तो क्या समझा जाए? क्या सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, विपक्ष आवाज ना उठाए? अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, लोग सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो सरकार मानी रवैया अपनाएगी और लोकतंत्र के जो मुहिम है उसको लगातार खत्म करती हुई जाएगी। जी, क्या इसमें इस कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान है जो विपक्ष को आवाज उठाने से मना करता हो, प्रदर्शन करने से मना करता हो? देखिए, मैंने वही पहली लाइन में मैंने यही कहा था कि अगर ये कार्रवाई हो रही है, अगर सरकारी जो संपत्ति, अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस पे अगर कोई भी जो आपने अमेंडमेंट एक्ट बनाया उस पे लागू करे। लेकिन अगर विपक्ष अगर शांतिपूर्ण तरीके से, अगर कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना करता है, धरने के साथ साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उस पे किसी प्रकार का ना कोई ऐसा मुकदमा, ना कोई ऐसा एक्ट लगाना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ पत्रकार साथियों ने सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो उनपे देशद्रोह लगा दिया, उनपे राजद्रोह लगा दिया। तो ये सचिन जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से जो ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं लेकिन दंगे फसादों में शामिल नहीं होते हैं, उन पर भी इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राशिद सिद्दीकी, हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, किस तरीके से देखते हैं इस कानून को जो अब विधेयक पेश किया गया है, उसके तहत क्या उसका जो मिसयूज है वो भी कर सकती है सरकार? हाँ जी, बिल्कुल। अगर साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधायक लाकर
इन्होंने जो हिंसक में जो काफी जो नुकसान होते हैं, जो सामानों को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, जिस तरह के हिंसा के दौरान काफी जो सरकार की संपत्ति है उस पर नुकसान होता है, जो आम पब्लिक है उनका नुकसान होता है, इसको लेकर आज एक विधायक नीति इन्होंने जरूर लाया है लखनऊ और मेरठ में इसको लेकर, क्योंकि अभी पिछली बार अगर हम हिंसा प्रदर्शन की बात करें, जिस तरह से एनआरसी और सीओ को लेकर 19 तारीख को जो दंगा हुआ था, उसके दौरान जो हिंसा प्रदर्शन हुआ था, उसके चलते लगातार जो मुख्यमंत्री के जो तेवर थे, लगातार जो हिंसाइयों के ऊपर जो जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया था, जिस तरह से कई लोगों की जो है दुकानें यहाँ पर सील भी की गई थी, तो इस तरह में तमाम तरह के सवाल भी सरकार के ऊपर उठ रहे थे। उसी सबको देखते हुए क्योंकि विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमलावर थी, तो आज जिस तरह से आज विधायक नीति लाए हैं, विधायक नीति लाने के बाद एक तरफ से इन्होंने उपद्रवियों को एक सख्त निर्देश देने की कोशिश किया है कि इस तरह का प्रदर्शन के दौरान इस तरह का जो हिंसा होता है, हिंसा के दौरान जो इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी भरपाई आपको दंगाई खुद भरना होगा। तो शायद हो सकता है कि दंगाइयों के मन में एक डर बैठ जाए और शायद अब जो हिंसा के दौरान हो सकता है कि अब वो सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, सरकारी बसों को नुकसान न पहुंचाएं, लोगों की राह चलती जो गाड़ियां हैं उनमें तोड़ फोड़ होती है वो न करे। तो शायद यही एक कड़ा मैसेज, एक संदेश देना चाह रही होगी सरकार। जी, एक कड़ा संदेश जरूर देना चाहती है, लेकिन विपक्ष की जो आशंका है कि जो लोग दंगे फसाद में शामिल भी नहीं होते उन पर भी इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी भी वसूली करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। तो ऐसी जो आशंका है, ऐसा जो डर है विपक्ष में, तो क्या ये कानून विपक्ष की आवाज दबाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा सरकार के लिए? क्या विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी देखिए हितेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर लगातार हिंसा के बाद से जिस तरह से लगातार लोग जो है सरकार ने जो उपलब्धि है उनके ऊपर लगातार जो जुर्माना शुल्क है या उनकी दुकानें सील करने का जो प्रोसेस है लगातार वो चला रहे थे, इसको लेकर लगातार आवाज उठा रही थी। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से हल्ला बोल है कि कई ऐसे जो नेता हैं, कई ऐसे मुस्लिम जो नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं से इस तरह का जो विधायक जो नीति लाए हैं तो कहीं ना कहीं से एक समुदाय को टारगेट करने का है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उपद्रव हुए। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी, उससे काफी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन कोई नीति नहीं आई, ना ही तो कोई लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस तरह के हमलावर, इस तरह के सवाल लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीओ एनआरसी के दौरान जो हिंसा हुआ है उसके बाद से सरकार इस तरह के जो विधायक नीति लाने का प्रयास कर रही थी और उनको ही एक टारगेट बनाकर उनसे ही जुर्माना वसूलने की बात कर रही थी। लेकिन इन सब चीजों को लेकर कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो भी अध्यक्ष अजय कुमार, उनका भी साफ तौर पर जो बयान है, प्रियंका गांधी ने भी इसका लेकर ट्वीट कर दिया है, मायावती का भी ट्वीट आ चुका है। तो लगातार जो सरकार को घेरने का जो काम कर रही विपक्ष, लगातार इस बिल को लेकर लगातार घेरने का काम कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बिल आया है कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट बनाने के लिए तो नहीं आया, क्योंकि इससे कई जो बेकसूर हैं, जो जिस तरह के जो उपद्रव में शामिल नहीं रहते हैं, उनके ऊपर भी अच्छा खासा निशाना बनाया जा सकता है। जिस तरह से अगर हम लखनऊ की बात कर रहे थे तो जिस तरह से यहाँ पर 19 तारीख को जो दंगा हुआ था, दंगा के बाद कुछ ऐसे चेहरे भले से बैनर में लाए गए थे जो दंगा में उपद्रव में मौजूद नहीं थे, जैसे कि दारापुरी एक रिटायर IPS अधिकारी हैं, वो थी सदर जाफर, एक कांग्रेस के बड़ी नेता थी, वो भी दंगा गवाले थी, अपने घर पे मौजूद थी। तो इस तरह में तमाम लोगों को बिल्कुल राशिद, यही एक डर है विपक्ष में। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जिस तरीके से अब यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है ऐसे दंगाइयों को, उपद्रवियों को, कि जो भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी भरपाई भी उसी को करनी होगी। अब वसूली ऐसे लोगों से आसान हो गई है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ये डर है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग भी योगी सरकार कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरतती है और किस तरीके से विपक्ष के तमाम दावों को, तमाम आशंकाओं को खारिज किया जाता है। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।